मित्रों नमस्कार। अधिकतर करदाता जो व्यवसायी हैं या पेशेवर हैं उनका एक बड़ा बढ़िया प्रश्न हमारे सामने अक्सर आता है। वो यह प्रश्न ये आता है कि व्यापार और पेशे में या व्यापार पेशे के दौरान हम जो खर्चा करते हैं व्यापार और पेशे के लिए, उस पर कटौती कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। अर्थात प्रश्न यह कि हमने व्यापार को चलाने के लिए खर्चे किए हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम उसे डेबिट करें या खर्चे की तरह दिखाएं, तत्पश्चात जो बैलेंस प्रॉफिट आएगा वह प्रॉफिट आयकर विभाग द्वारा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आइए जानकारी लेते हैं इस वीडियो में, कब खर्चों पर कटौती स्वीकार होगी, कब नहीं। मित्रों, आप व्यापार करते हैं, चाहे छोटा या बड़ा। आप पेशेवर हैं, किसी भी नेचर के पेशेवर हो सकते हैं, वैल्यूअर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, आदि आदि। प्रश्न यह है कि हमने वित्तीय वर्ष में अपने व्यापार को या पेशे को चलाने के लिए खर्चे किए, तो इन खर्चों को हमने अपने लाभ हानि खाते में दर्शाया। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या ये खर्चा आयकर अधिकारी या असेसिंग ऑफिसर स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा। तो ध्यान रखिए, यदि खर्चों को असेसिंग ऑफिसर ने रीजनेबल या संतुष्ट न होने के बाद, रीजनेबल न मानते हुए या संतुष्ट न होने के उपरांत यदि कटौती को स्वीकार नहीं किया, तो आपके द्वारा डिक्लेयर किया गया मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट उतने खर्चे से और बढ़ा लिया जाएगा, जिस पे आपको टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो एक रफ प्रश्न ये आता है कि कौन से ऐसे खर्चे हैं जो असेसिंग अफसर अलाउ करने के लिए बाध्य होता है और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो असेसिंग अफसर डिसअलाउ करता है। तो मैं आपको खर्चों की लिस्ट न बताते हुए ऐसी प्रकृति 4-5 ऐसे सिम्टम्स बताना चाहता हूं जिनको आप ध्यान रखें, और अगर इनको आप ध्यान में रखते हैं तो आपके खर्चे व्यापार में, पेशे में पूर्णतया कटौती योग्य या स्वीकार्य हो जाएंगे। सबसे पहला यह कि जो भी आपने खर्च किया हो उसका आप बिल, वाउचर अवश्य मेंटेन करें। नंबर 2, जो भी खर्च करें कोशिश करें कि वह बैंकिंग माध्यमों से किया गया हो। इस व्यवस्था में यदि आपने बैंकिंग माध्यमों से कोई भुगतान किया है और यदि आपको बिल या वाउचर नहीं मिल पाया है, तो भी आपका खर्च बैंकिंग या बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से प्रूफ किया जा सकता है। तो पहला, बिल एंड वाउचर बनाना ना भूलें, बिल लेना ना भूलें, कैश मेमो लेना ना भूलें खर्चे का। नंबर 2, बैंकिंग माध्यमों से करें। नंबर 3, यदि आप टैक्स ऑडिट से कवर होते हैं, यदि आपका व्यापार टैक्स ऑडिट से कवर होता है, तो आप कतिपय खर्चों पर टीडीएस करना न भूलें। यदि आप कतिपय खर्चों पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करते हैं या कतिपय इनकम पर टीसीएस या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करते हैं, तो ऐसे खर्चे को स्वीकार करना असेसिंग ऑफिसर की बाध्यता होती है। नंबर 4, खर्चा उस व्यापार के लिए या उस पेशे के लिए किया गया हो जिस पेशे या व्यापार की इनकम पर आप आयकर दे रहे हैं। अर्थात किसी दूसरे व्यापार के खर्चे को अपने इस व्यापार के खर्चे में या इस पेशे के खर्चे में आप इंटरमिंगलिंग नहीं कर सकते हैं। तो जिस व्यापार का खर्चा है उसी व्यापार में वो डेबिट होगा। नंबर 5, खर्चा पूंजीगत प्रकृति का नहीं होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। यदि
खर्चा कैपिटल नेचर का है तो उस खर्चे को आप बैलेंस शीट में शो करिए और उस खर्चे पर जो डेप्रिशिएशन आप इंटाइटल्ड हैं उसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम करिए। नंबर 6, खर्चा व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं व्यापारी और व्यापार में फर्क होता है, सेपरेट एंटिटी होती है। तो व्यापार के खर्चों को व्यापार में डालें, न कि व्यापारी के व्यक्तिगत खर्चे व्यापार में डालें। यदि व्यापारी का व्यक्तिगत खर्चा आप व्यापार में डाल देंगे या अपना व्यक्तिगत खर्चा आप व्यापार में डाल देंगे तो वह अस्वीकार्य हो जाएगा। लिहाजा आप अपने खर्चों को, अपने पारिवारिक खर्चों को ड्राइंग्स के माध्यम से कैपिटल में से घटाकर शो करें। तो खर्चा आपका व्यक्तिगत अगर है तो अस्वीकार्य हो जाएगा, व्यक्तिगत खर्चा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं व्यापारी के जिनमें व्यक्तिगत और प्रोफेशनल या व्यापारिक खर्चों के बीच सेग्रीगेशन करना पड़ता है। जैसे अगर व्यापारी या पेशे के पास एक कार है जिसे वो व्यक्तिगत रूप से भी प्रयोग करता है और व्यापार में भी प्रयोग करता है, तो या तो आपने लॉग बुक मेंटेन किया हो किलोमीटर के हिसाब से, अन्यथा 50-50 आधा व्यापार में डेबिट करिए, आधा अपने ड्राइंग्स में डाल दीजिए, अपने आहरण खाते में डाल दीजिए। ठीक इसी प्रकार रेंट, यदि आप ऐसे मकान में रह रहे हैं जहां वे व्यापार भी कर रहे हैं और किराया दे रहे हैं, तो या तो स्क्वायर फीट के हिसाब से देख लीजिए कितना व्यक्तिगत रहते हैं, कितने में व्यापार करते हैं, उस आधार पर, अन्यथा 50-50 आधा अपने व्यक्तिगत रहने पे रेंट को तो आधा ड्राइंग्स अकाउंट में दिखा दीजिए, आधा आप खर्चा व्यापार में डेबिट कर लीजिए। तो जहां पे व्यक्तिगत खर्चों को व्यापारिक खर्चों से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा खर्चा किया गया है जो कि व्यक्तिगत और व्यापारिक दोनों है, दोनों के लिए है, तो एक रेशियो बनाकर उसको सेग्रीगेट कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार लैंडलाइन फ़ोन या मोबाइल फ़ोन, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, या इंटरनेट कि कितना व्यापारिक है कितना व्यक्तिगत है, तो 50-50% आप खर्चा बुक कर सकते हैं। 50% व्यापार में, 50% आप अपने आहरण खाते में डाल सकते हैं। तो खर्चा अगर आपका व्यक्तिगत है तो अस्वीकार्य है, खर्चा व्यापारिक है तो स्वीकार्य होगा। अगली बात, खर्चा वित्तीय वर्ष से संबंधित होना चाहिए। यदि वित्तीय वर्ष के पहले का कोई खर्चा है तो करंट ईयर में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या प्रोविजंस के माध्यम से आपने उसे अपनी बैलेंस शीट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गत वर्षों में ही क्लेम किया है। तो जिस वर्ष आप खर्च कर रहे हैं उस वर्ष वह खर्चा यदि उस वित्तीय वर्ष से संबंधित है तो अलाउ होगा, स्वीकार्य होगा। सबसे बड़ी बात, दूसरे व्यापार का खर्चा, यदि आप व्यापारी हैं और आपकी प्रोप्राइटरशिप में कई व्यापार चलते हैं तो दूसरे व्यापार का खर्चा अपने किसी दूसरे व्यापार में आप बुक नहीं कर सकते हैं। जिस व्यापार या पेशे के लिए जो खर्च किया गया है उसी व्यापार या पेशे में वो खर्चा अलाउ होगा। तो मैंने आज आपको अपने इस वीडियो में प्रोफेशनल्स और व्यापारियों को यह बताने की कोशिश की या सिम्टम्स देने की कोशिश की कि कौन से ऐसे खर्चे हैं या कैसे खर्चे किए जाएं ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जा सकें और आयकर विभाग द्वारा या असेसिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार्य हों। जैसा कि विदित हो, यदि आयकर अधिकारी या असेसिंग ऑफिसर आपके खर्चों से असंतुष्ट है या खर्चों को वो रीजनेबल नहीं मानता है, तो जितने खर्चों को रीजनेबल नहीं मानता है या असंतुष्ट है या प्रूफ आप उसका नहीं दे पा रहे हैं, उतने खर्चे को वो डिसअलाउ करने का राइट रखता है। अर्थात उतने खर्चे को वो आपके डिक्लेयर्ड प्रॉफिट में जोड़कर आपसे कर, ब्याज और पेनाल्टी चार्ज कर सकता है। तो जिन महत्वपूर्ण प्रमेय को मैंने बताया उनको हमेशा आप ध्यान में रखिए। सुखी, सुरक्षित और संक्षिप्त तरीके से अपना व्यापार करते रहिए। आयकर में हमेशा आप प्रसन्न रहिए, अपने खर्चों को अलाउ करते रहिए, अलाउ कराते रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम पुनः आपकी सेवा में फिर से अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूज़ के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।